सही भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा विलंब हो गया आने में। आइए आज का सत्र प्रारंभ भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 25 हम पढ़ रहे थे, और 25 नंबर श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करेंगे हम जहां से हमने तात्पर्य को छोड़ा था। तो हम पढ़ रहे थे, जल्दी से एक दो भक्त कोई पॉइंट्स बताएंगे हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे हम श्लोक में, कोई बताना चाहेंगे? आदिनाथ जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। पहले प्रभु जी आपने बताया था कि जब प्रशासक तमोगुणी होते हैं और प्रजा का शोषण करते हैं, धार्मिक कार्य का शोषण करते हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं। ये क्वेश्चन था भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान अवतार कब लेते हैं। जब तमोगुणी राजा होते हैं तो धर्म की हानि होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। आपने बताया था धर्म क्या है, भगवान के इच्छा अनुसार चलना धर्म है और भगवान के विरुद्ध चलना अधर्म है। जैसे आपने कहा था हम माला करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, हमें मजबूरी होती है, किसी ने कहा होता है, गुरु ने कहा होता है या शिक्षा गुरु ने कहा था, तब हम माला करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। तमोगुण में पशुओं की चेतना होती है। अगर हम जानवरों वाला काम करें, जैसे आपने जानवर के बताए थे, एक उनमें काम विकार होता है, एक स्पर्धा होती है आपस में। मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसे आपने कहा था भाई कुत्ता गाड़ी पे सोता है, वो समझता है मेरी गाड़ी है। जो मालिक इस गाड़ी चलाता है वो समझता है मेरी गाड़ी है, पर ये दोनों में से किसी की नहीं होगी। अगर उनकी होती तो साथ में लेके जाते। तो नीचे फिर उसके बाद आपने नीचे पहले ये तमोगुणी के बारे में आया था, उसके नीचे श्लोक में फिर सत्वगुण के बारे में आया था, यानी कि सत्य, सरलता, दया, यश। भक्तों को पालन करने हेतु दिव्य स्वरूप भगवान भिन्न भिन्न स्वरूप में अवतार लेते हैं। फिर आपने बताया भगवान भ्रामक लीलाएं करते हैं, ये प्रकट होती हैं ताकि भगवान को भक्त लोग ही समझ सकते हैं। भ्रामक लीलाएं तो भक्त लोग ही समझ सकते हैं, बाकी दूसरे लोग नहीं समझते, तमोगुणी लोग नहीं समझ सकते। अपने भक्तों को तमोगुणी राजाओं से बचाने के लिए भगवान कृपावश अवतीर्थ होते हैं। उनके जन्म, कर्म और सब दिव्य होते हैं। सब कुछ भगवान का है और हम उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। जो उन्होंने कृपा पूर्वक हमें दिया है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था सारे जीव उनके अंश हैं, ये उसके अगले था। तो भगवान से अनुमति प्राप्त कर हम कुछ अतिक्रमण कर सकते हैं उनकी संपत्ति पर, जो हम नियमानुसार होती है, जैसे वेदों में वर्णित किया गया है। उसके बाद बताया था राजा केवल भगवान की संपत्ति का केयर टेकर होता है, जैसे महाराज युधिष्ठिर और महाराज परीक्षित थे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। आदिनाथ प्रभु जी के लिए सभी जोरदार हरि बोल करेंगे। कितने सुंदर हरि बोल, हरि बोल, बहुत हरि बोल, हरे कृष्ण हरि प्रभु जी, बोल, हरि बोल, हरि बोल।
जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी जेमिनाई नोट्स पढ़ने की हमें आदत पड़ जाए, लेकिन अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स की बात ही अलग होती है। तो प्रभु जी ने कल बैठ के सारे पॉइंट्स लिखे, और आज देखो कितने आराम से, कितने तरीके से उन्होंने सारी क्लास ही वाइंड अप कर दी, सारा कुछ ही उन्होंने कवर अप कर दिया। मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट बचा होगा। तो आदिनारायण प्रभु जी से हम सब सीख लें, उनसे सीखें कि किस तरह से अपने हाथों से नोट्स खुद बनाने चाहिए। हमें भी याद है जब हम नए नए संस्था में जुड़े थे तो हमारे शिक्षा गुरु बहुत जोर देते थे, नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाया करो, ऐसे क्लास में नहीं बैठ जाना है। तो हम भी बैठते थे। तो मुझे याद है मैं अब अच्छा क्लास में लगता था हर पॉइंट नोट कर लो, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट आते थे, मन करता था ये भी नोट कर लो, वो भी नोट कर लो। नोट करते 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 इतनी पांच इतनी मोटी मोटी डायरियां भर गई मेरी। मुझे आज भी याद है, उनमें इतनी सुंदर सुंदर नोट्स थे। पर वो फिर वो जब मैंने ज्वाइन किया फुल टाइम तो वो मेरी डायरी इधर उधर हो गई। पर वो बड़ी सुंदर डायरियां थी, और उनकी वजह से बातें याद रह गई। आपको पता है, जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ऐसे हम सुनते रहेंगे कथा, सुनते सुनते कुछ पॉइंट कुछ भी याद नहीं रहता। कई भक्त जैसे कहते भी हैं, प्रभु जी में कुछ याद नहीं रहता, हम सुनते तो रोज हैं पर याद कुछ नहीं रहता। लिखने से याद रहता है। जब हम पॉइंट्स को लिखेंगे, नोट करेंगे, और अगर हम उन पॉइंट्स को लिखने के बाद पढ़ लें कभी, तो हमें वो चीजें पक्की हो जाएंगी दिमाग में। जैसे आज प्रभु जी ने पढ़ी हैं, ठीक है, तो अपने ही वो प्रभु जी तो बोलते थे कि अपने बनाए हुए ग्रंथों का खुद भी पाठ किया करो। तो हम ग्रंथ ही लिख रहे हैं एक तरह से, ग्रंथों की बातें उसमें लिखते 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 लिखते। तो कभी कभी मैं फ्री बैठा होता था संडे को, या कभी फ्री टाइम में रात को, तो अपनी डायरी देख ली, डायरी में कोई भी पेज खोल लिया, उसमें पॉइंट्स पढ़ लिए। तो इतना अच्छा लगता था उनको पढ़ के। और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती थी तो लगता था ये मैंने खुद लिखा है पॉइंट, और याद भी नहीं आता था कब लिखा है, लेकिन बड़े अच्छे पॉइंट्स होते थे। तो जब हम उनको पढ़ते थे तो रिकॉल हो जाता था, पूरा लेक्चर रिकॉल हो जाता था, हाँ हमने उस दिन ये सुना था, ये सुना था। तो वो चीज दिमाग में पक्की हो जाती थी। जैसे क्लास टीचर भी कहती है, बच्चों घर पे जाके होमवर्क करना, क्योंकि स्कूल में जो तुमने पढ़ा है उसको एक बार घर पे जाके बस देख लो, तो तुम्हें वो याद हो जाएगा। लेकिन अगर क्लास के अंदर ही पढ़ा और अगले दिन फिर सीधा के क्लास में ही किताब खोली है, तो चीजें याद नहीं रहती। 24 घंटे में एक बार जरूर उसको दोबारा पढ़ना चाहिए जो हमने पढ़ा है, तो वो चीजें याद रह जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। और भी कई भक्त हैं जो नोट्स बनाते हैं, जैसे रंजना माता जी भी नोट्स बनाती हैं, और भी भक्त लोग नोट्स बनाते हैं। तो हम भक्त लोग सीखे इनसे कि नोट्स बनाना कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होता। हम तो सोचते चलो सुमिता माता कृपा करके अब हमको जेमिनाई नोट्स दे देती हैं, उसके एआई माता जी, एआई माता जी भी आजकल चली है। वो एआई माता कईयों को भटका भी रही है दुनिया में, लेकिन हमारे लिए अच्छा एआई माता हमको भागवतम के नोट्स भी बना के दे रही है। मगर ये एआई माता बड़ी खतरनाक है। ये नोट्स बनाकर हमको अपने पे डिपेंडेंट करे जा रही है। ये एआई ना एक्चुअली में हम सबको डिपेंडेंट करे जा रही है। बेटा अनम्यूट मत करो, ऐसे बटन्स मत दबाओ। तो एआई क्या कर रहा है, हाँ एआई क्या कर रहा है, एआई एक्चुअली में लोगों को मंद बुद्धि बना रहा है। अब लोग सोच ही नहीं पाते क्रिएटिव, क्योंकि सोचने से पहले कहते हैं इससे बनवा लो। आपकी क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है, अपना मेहनत करने की शक्ति क्षमता खत्म होती जा रही है। पहले मैसेजेस टाइप करने होते थे, क्या लिखे, कैसे, कौन सा इमोजी डाले, ढूंढते थे, मेहनत करते थे। अभी एआई सब कुछ ऑटोमेट बना के दे देती है। तो इससे नुकसान भी हो रहे हैं। पर चलो, एआई नोट्स के चक्कर में मत रहिए, आप अपने नोट्स बनाइए। सभी अपने अपने नोट्स बनाए आज से। आदिनारायण प्रभु जी के नोट्स सुन के बहुत हृदय को प्रसन्नता हुई, हृदय के गहराइयों तक मुझे बहुत खुशी हुई प्रभु जी को देख के। और ये नहीं है कि कोई ये कहे हम तो बूढ़े हो गए, हमसे तो बनता नहीं है। आदि आदि नारायण प्रभु सबसे आदि आदि पुरातन पुरुष हैं इस क्लास के, उनसे पुराना कोई नहीं है यहाँ पे, और सबसे वरिष्ठ भी हैं। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उनके पोते भी हो गए तो भी वो नोट्स बना रहे हैं और सब वो पढ़ के सुना रहे हैं। तो कोई ये बहाना नहीं दे सकता है प्रभु जी हमें दिखता नहीं, हमसे हमारे हाथ कांपते हैं, ये बहाने नहीं चलेंगे। तो आदिनारायण प्रभु इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। प्रभु जी को मैं भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो आइए पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, और हम पढ़ रहे हैं तात्पर्य। आगे प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। कब होते हैं भगवान ऐसा, कब करते हैं? जब कुशासन बहुत भर जाता है। हमने कुशासन की बात करी थी, धर्म के स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं जब ये
अधर्मी लोग, अधर्मी राजा भगवान के भक्तों को सताते हैं, वैष्णवों को सताते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना ऐसा अपने दिव्य रूप से प्रकट होते हैं। तो पहली बात यहाँ पे बताई गई है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तो यहाँ के नियम उन पे नहीं लगते। इसे कहते हैं भौतिक गुणों से प्रभावित हुए बिना, भौतिक गुण उनको छू नहीं सकते, उनमें काम, क्रोध, हर्ष, विषाद, लोभ, मोह ये सब नहीं होता, और अपने दिव्य रूप में प्रकट। दूसरा पॉइंट है, भगवान का रूप दिव्य होता है। हमारा रूप क्या है, हमारा रूप भौतिक है, भगवान का रूप दिव्य है। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने के लिए ही अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। तो भगवान कितने दयालु हैं, सभी जितनी भी योनियां हैं, सभी जितने ग्रह हैं, सबको भगवान खिला रहे हैं। 84 लाख योनियों में देखो, हाथियों की योनि होती है, हाथी, साउथ अफ्रीका के हाथी इतने बड़े बड़े होते हैं, रोज का 2000 किलो खाते हैं, और उनके भोजन की व्यवस्था भी भगवान ने प्रचुर मात्रा में की हुई है जंगल में, वो कभी भूखे नहीं मरते। तो भगवान सबको खिलाते, सबकी व्यवस्था करके रखते हैं, भगवान ही सबका पालन करते हैं वास्तव में। वे प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुख पूर्वक रह सकते हैं और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी के लिए विधि विधान है। देवता भी ऐसा नहीं कि बस बैठ के आरतियां कराते रहते हैं या यज्ञ के फल खाते रहते हैं, देवताओं के लिए भी काम है। समय पे सर्दी करना है, समय पे गर्मी करना है, समय पे बारिश करना, धरती का काम है सबको भोजन खिलाना, वायुदेव का काम है प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करना, सारे देवता भी काम करते हैं, सभी अपने अपने काम। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, भगवान ने इस सृष्टि को कर्म प्रधान बनाया है। तो सभी अपने अपने कर्तव्य पूरे करते हैं, और कर्तव्य कैसे करते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य करते हैं। जैसा वेद शास्त्रों में लिखा है वो कर्म करते हैं, और इससे क्या होता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो शास्त्रों के विरुद्ध चलेगा उसको मोक्ष नहीं, उसको नरक मिलता है। इसीलिए शास्त्रों का पालन होना चाहिए। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाए। कई शरारती लड़के होते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है उन्हें अपने बच्चे याद आ रहे होंगे, कुछ देखा होगा उन्होंने कि शरारती लड़कों को कोई खिलौना दे दो, वो छोटे बच्चे खिलौना जो, कुछ तो बच्चे बड़े सीधे साधे होते, चुपचाप खेलते, कुछ होते बड़े तोड़ फोड़ वाले बच्चे। हम इधर रहते थे, उधर दो दो बच्चे थे जुड़वा भाई, ओफो तूफान, जो चीज हाथ में आ गई वही तोड़ना, चार्जर तोड़ देना, ईयरफोन है वो तोड़ देना, हंसना, उनको डांटो तो हंसेंगे, ऐसे ऐसे बदमाश बच्चे भी होते हैं। तो शरारती बच्चे क्या करते हैं, चीजों को तोड़ देते हैं। ऐसे ही इस भौतिक जगत की जो सृष्टि है, इसमें नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छा पूर्ति करना वैसा ही है। हमारी बात हो रही है, हमने क्या किया, प्रकृति रूपी खिलौने को तोड़ दिया। हमसे पहले कितने लाखों करोड़ों वर्षों से कितने लोग यहाँ रहते आए, कितने रहे, किन किन युगों में, आज तक कोई ओजोन लेयर में छेद नहीं कर पाया, हमने वो भी कर दिया। कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं कर पाया, वाटर पॉल्यूशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। बड़े बड़े सरोवर नदियों से सदियों से लोग पानी पीते आए, कोई बीमार नहीं, डायरिया कॉलेरा कुछ नहीं होता था उनको। हमको गंदे पानी से टाइफाइड हो रहा है, हमने पानी को इतना दूषित कर दिया फैक्ट्रियां लगा के और पता नहीं किन किन तरीकों से। हमने तारकोल की सड़कें बनाई, सेव वाटर, सेव वाटर नाम की चीज होती ही नहीं है, पानी कभी बर्बाद ही नहीं होता, पानी वेस्ट होता ही नहीं है। पानी को आप जितना पीना पियो, बाकी फेंक दो, फेंकने के बाद वो धरती से नीचे जाता है और छनता चला जाता है। धरती में छलनी लगी हुई है और छनता छनता वो नीचे जाके वाटर टेबल में चला जाता है, फिर वहां से ऊपर उठा लिया जाता है। ये पानी का स्वभाव है, पानी कभी वेस्ट ही नहीं होता। लेकिन अब क्या किया हमने, तारकोल की सड़कें बना दी, और तारकोल की सड़कें वाटरप्रूफ, वो उसको पानी को नीचे जाने ही नहीं देती। तो हमने तो प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, वो पानी सारा नालों के अंदर बहकर और बर्बाद हो जाता है, नीचे की वाटर टेबल तक वो पहुंच ही नहीं पाता, और वाटर टेबल नीचे जा रही है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि पहले की कराई हुई बोरिंग से अब पानी नहीं आ रहा है, जो बोरिंग कराई हुई थी वो मोटर और अंदर अंदर धसानी पड़ रही है, और गहराई में उनको डालना पड़ रहा है, क्योंकि पानी नहीं आता, क्योंकि पानी भी बर्बाद हो रहा है, वाटर भी। अब तो ये सब क्या है, ये हमारा भौतिक प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। जैसे कोई शरारती लड़का क्या करता है,
खिलौने को तोड़ देता है। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उत्पन्न उन्मत्त हो उठते हैं, और वह भी केवल इंद्र तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने के तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को यहाँ अवतार लेने की जरूरत नहीं है। भगवान छोड़िए, भौतिक सृष्टि में हमारा भी कोई काम नहीं था, हमें इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम विज्ञान की शक्ति दिखाते हैं। विज्ञान की शक्ति, वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला, वैज्ञानिकों ने वो खोज निकाला। तो आप में से कोई कह सकता है क्या विज्ञान की शक्ति नहीं दिखानी चाहिए? ये जो हमने पंखे बनाए, लाइट बनाई, ये सब हमने कितना आरामदायक कर लिया जीवन, तो ये सब क्या नहीं करना चाहिए था? कहते करो, लेकिन भगवान की अनुमति के बिना मत करो, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान की अनुमति लेके फिर जितना मत मर्जी विज्ञान की शक्ति दिखाओ। आज भी आप जाएंगे, मेरे ख्याल केदारनाथ में वो जगह है, मुझे कोई सही करे अगर मैं गलत हूं तो, जहां पे कड़कती ठंड है, कड़कड़ाती ठंड, और इतना ठंडा पानी, वहां आप नहा नहीं सकते, और उस पानी के बगल में एक सरोवर आता है जब बिल्कुल गर्म गर्म पानी निकलता है नेचुरली। कौन सी जगह सुधा माता? श्री प्रभु जी केदारनाथ ही है। केदारनाथ ही है। तो केदारनाथ के अंदर वो गर्म कुंड और ठंडा कुंड दो नाम से गर्म प्रसिद्ध कुंड है। और ठंडे कुंड के नाम से आप देखो, इतनी सर्दी में बर्फ के अंदर गरम गरम प्रभु पानी। जी गौरी कुंड है। प्रभु जी हरे कृष्णा, क्षमा करिए, गौरी गौरी कुंड। कुंड है। गौरी कुंड, हाँ। तो गौरी हरे कुंड, कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। गौरी कुंड बिल्कुल इनिशियली जहाँ से चढ़ना शुरू होती है, जहाँ पे बताते हैं कि गणेश जी की पुतला जो एक्चुअल रूप धारण कर लिया था, वही गौरी कुंड है। जी वहाँ जी तप्त पानी बोलते हैं उसको, गर्म हाँ पानी जी। निकल के, और सेम टू सेम बद्रीनाथ जी के नीचे भी एक कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकलती है। गर्म पानी निकलती है। अब और प्रश्न, प्रभु जी हाँ जी जो माता, मणिकरण है ना, पंजाब में मणिकरण, मणिकरण, हिमाचल में सॉरी, वहां पे भी है गर्म पानी का कुंड। ये देखो। साथ में ठंडा पानी निकल रहा है नदी से, और साथ में कुंड में से गर्म पानी भी निकल रहा है, दोनों कुंड है वहां पे भी। अब कोई कहे वहां पर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। ठंडे बर्फीले इलाके में गर्म पानी कैसे निकल सकता है? और निकलता है तो वापस ठंडा हो जाना चाहिए जम के। हम तो एक रात भी गर्म पानी गीजर का अगर छत पे रख दें अपनी टंकी में संभाल के, तो रात रात में बर्फ बन जाता है उस पानी का, सुबह आप नहा नहीं सकते। तो पानी इतनी सदियों से कैसे गर्म है? तो ये क्या है? ये संभवतः ये विज्ञान की शक्ति है। कोई ऋषि मुनि हुए होंगे जिन्होंने वहां पे आने वाले लोगों को स्नान करने के लिए, थोड़ी सहूलियत करने के लिए उन्होंने ये कुछ सिस्टम बनाया होगा वहां पे। विज्ञान का ही चमत्कार है, कुछ उन्होंने वहां पे कुछ सिस्टम लगाया होगा नीचे, कुछ ज्वालामुखी से या जो भी है। तो ये विज्ञान की शक्ति का प्रदर्शन करना गलत नहीं है, वहां भी तो हो रहा है, जो भी बनाकर गए हैं हमसे पहले उसको। लेकिन क्या है, भगवान की अनुमति से बनाकर गए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है भगवान को नीचा दिखाने के लिए। ये चार्ल्स डार्विन है, या ये जो और भी आइंस्टाइन है, ये सब लोग नास्तिक साइंटिस्ट हुए हैं। इन वैज्ञानिकों ने भगवान को नीचा दिखाने के लिए, या ये स्टीफन हॉकिंस हैं, ये सब यही करना चाहते थे। लेकिन कई ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो भगवान में बहुत श्रद्धा रखते थे। गैलीलियो भगवान को मानते थे, और न्यूटन भी भगवान को बहुत मानते थे। इसके अलावा कैल्विन भगवान को मानते थे। इनके विषय में भारत में पढ़ाया नहीं जाता। इन्होंने तो यहां तक कहा है, न्यूटन ने कहा है कि विज्ञान के लिए अंत में भगवान ही है। विज्ञान जो है वो भगवान पर ही जाकर रुकेगा, जैसे जैसे खोज करेगा। विज्ञान के लिए भगवान अंत में है, और आध्यात्म के लिए भगवान शुरुआत में है। फॉर साइंस गॉड इज एट द एंड, एंड फॉर स्पिरिचुअलिटी गॉड इज एट द बिगनिंग। कि मतलब जहां पर जाके विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है, उन्होंने बोला है। आप में से ज्यादातर लोग इस विषय में नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता ये सब। और कैल्विन का भी एक आता है, कोटेशन आता है, वो कहते हैं, इफ यू गो डीपर इन साइंस यू विल बी फोर्स्ड टू बिलीव इन गॉड। अगर आप विज्ञान के अंतरतम भाग में जाएंगे, उसके रहस्यों को देखेंगे, विज्ञान के चमत्कारों को देखेंगे, आप भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें भी बोलते थे, लेकिन हमको केवल चार्ल्स डार्विन को पढ़ाया जाता है, जो भगवान में मानते नहीं थे, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी है।
जिन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी दी है, इनको माना जाए कि बंदर से इंसान आया है। और आपको पता है 40% साइंटिस्ट मानते ही नहीं कि बंदर से इंसान आया। साइंटिस्ट खुद ही नहीं मानते, वो कहते हैं इस थ्योरी में गड़बड़ है। और जो बिग बैंग थ्योरी है कि सारी इस ब्रह्मांड की शुरुआत धमाके से हुई, धमाकेदार शुरुआत हुई हमारी, वो इसको भी नहीं मानते। और आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ साइंटिस्ट का वर्ग ऐसा भी है जो ये भी नहीं मानते कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो इसको भी नहीं मानते। उनका मानना है कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है। इसको हेलियोसेंट्रिक मॉडल और जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। लेकिन बचपन से हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था कि शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी सेंटर में है, जबकि विज्ञान ने अब पता लगा है कि सूर्य सेंटर में है। तो शास्त्र गलत थे, हमें ये बड़ी कोशिश करी गई, प्रोपेगेंडा था ये, कि हमारे शास्त्रों को नीचा दिखाने के लिए, पर सच्चाई को छुपाया गया। साइंटिस्ट कहते हैं आप जियो कैलकुलेशंस कर सकते हो, जियो सेंट्रिक मॉडल और हेलियोसेंट्रिक मॉडल दोनों से कैलकुलेशन कर सकते हो आप। मान लीजिए कि चलो हम मानते हैं कि हमारे शास्त्रों ने गलत बता दिया कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, सूर्य ही केंद्र है, मान लो। तो फिर ये जो जितने भी नक्षत्रों का ज्ञान है, जो गणनाएं हैं, ये जो आते हैं ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इतने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे हो जाते हैं कि इतने बजे ग्रहण लगेगा, इतने बजे सूतक होगा और एग्जैक्टली उसी टाइम ग्रहण लगता है। हमारे तो किसी ज्योतिष के पास कोई टेलीस्कोप नहीं है, वो तो टेलीस्कोप लेकर बैठा नहीं है कि वो चाल देख ले कितनी देर में पहुंचेगा। ना उसके पास मशीनें हैं, महंगी महंगी मशीनें जो नोट कर रही हैं उनके ऑर्बिट्स को, ना उन्होंने कोई सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं ऊपर कि वो देख ले जाके। ये यहाँ पर बैठे अपने उसी पोथी पत्रे से कैलकुलेशन कर करके बता देते हैं। तो कैसे ये कर लेते हैं इतना एग्जैक्ट, कैसे वही समय पे वो ग्रहण लग जाता है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो झोल है, हमें गलत बताया जा रहा है। और कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि जियोसेंट्रिक मॉडल से ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती हैं। जब आप पृथ्वी को केंद्र पे मानते हो तो जो गणनाएं होती हैं, ज्योतिष गणनाएं होती है, वो ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। हमारे तो दिन भी इनके हिसाब से नहीं है। इन लोगों का दिन शुरू होता है सूर्योदय से, सूर्योदय से सूर्योदय तक इनका दिन चलता है। लेकिन हमारा दिन चलता है चंद्रोदय से चंद्रोदय तक। हमारी तिथियां होती हैं, हम तिथि मानते हैं। एक तिथि लगती है एक चंद्रोदय से दूसरे चंद्रोदय तक, मून राइज से मून राइज तक हम तिथि मानते हैं। लेकिन क्या है, सनराइज का टाइम फिक्स होता है, सन रोज एक ही टाइम पे आता है, एक ही टाइम पे जाता है। लेकिन मून राइज का टाइम कभी फिक्स नहीं होता, इसीलिए डे तो सेम होते हैं, एक दिन 2 दिन। अगर हम बात करते हैं 15 फरवरी की, तो 15 फरवरी भी 24 घंटे की होगी, और 17 फरवरी भी 24 घंटे की होगी, 18 जुलाई भी 24 घंटे की होगी, सब 24-24 घंटे के ही होंगे, क्योंकि ये सूर्योदय का मानते हैं। लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें चंद्रोदय का मानते हैं। तो चंद्रोदय का काम टाइम कभी फिक्स नहीं होता, ये ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन है। एक्चुअली में देखें तो वो वाली कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, हमें पता है 24 घंटे का ही होना है। बट चंद्रमा की चाल, चंद्रमा का जो आने जाने का समय है, चंद्रमा के घूमने की गणना, ये सब चेक करके पता चलता है कि 15 की जो ये जो द्वादशी तिथि है उसमें कितनी लंबी रहेगी तिथि, कितने घंटे की रहेगी। कई बार एक तिथि 3 दिन तक चलती है, कई बार एक ही दिन में 2-2 तिथि आ जाती है। कई लोग तो बहुत बोलते हैं हमें कि तुम्हारा तो समझ ही नहीं आता है, आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है, 2 दिन कैसे हो सकता है, तिथि एक दिन की होनी चाहिए, एक दिन में एक दिन होना चाहिए, 2 दिन कैसे हो गया? हमें तो समझ ही नहीं आता है, दिवाली एक दिन की नहीं, हर बार दिवाली अलग दिन में आती है, ये क्या है, एक टाइम पे क्यों नहीं आती है? तो ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना सीखोगे, जो कि वैज्ञानिकों के मगजमारी से बाहर है। वो तो समझ भी नहीं सकते इसको इतना। सूर्य चंद्रमा की चाल पे अगर हमारा पूरा कैलेंडर जो है हमारा चंद्रमा के अनुसार बनाया गया है, तो ये कैलेंडर, ये वैदिक कैलेंडर, ये जो हमारा पंचांग है, हिंदू पंचांग है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप सूर्य के हिसाब से चलते हो तो महीने खत्म हो जाएंगे, सूर्य कभी महीने नहीं करता है। मास बीतते हैं चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा घटता है, चंद्रमा बढ़ता है, तो तिथियों का निर्धारण होता है। आज ये तिथि है, चंद्रमा के हिसाब से सब कुछ होता है, चंद्रमा की चाल के हिसाब से तिथियां चलती हैं, और हर पूर्णमासी को 1 मास पूरा होता है। तो चंद्रमा ही प्रधान कारक है, लेकिन ये लोग उसको सब, उसकी चाल वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है चंद्रमा की। और ऐसा नहीं है कि चंद्रमा
की स्पीड हमेशा एक जैसी रहेगी। कई सारे दूसरे फैक्टर होते हैं। कई बार पृथ्वी के ऊपर हाई टाइड्स हो जाते हैं, लो टाइड्स हो जाते हैं। कई बार पृथ्वी की सूर्य के साथ में कुछ घर्षण हो जाते हैं, उसकी वजह से भी चंद्रमा की चाल पे बदलाव पड़ते हैं। कई सारे फैक्टर्स उस पे काम करते हैं। अब इन सारे फैक्टर्स का ज्ञान उन ऋषि मुनियों को कैसे हो गया, प्रश्न ये उठता है, अगर वो इतने एडवांस नहीं थे टेक्नोलॉजी में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वैज्ञानिक वो करना, ये संसाधन जुटाना गलत नहीं है, लेकिन भगवान को मानते हुए, भगवान को हटा के नहीं, भगवान को मानते हुए ही करना। हम लोग बुद्ध के हिसाब से महाकुंभ मनाते हैं, बुद्ध की चाल के हिसाब से, कि जब बुद्ध पढ़ते हैं, और हमें पता था कि 12 साल में एक बार कुंभ आता है, सबको पता है। तो बुद्ध को एक साइकिल कंप्लीट करने में 12 साल लगते हैं, तभी तो हम यहाँ 12 साल मनाते। तो ये कैसे उनको पता चल गया? उन्होंने तो टेलीस्कोप से भी नहीं देखा कि बुद्ध कहाँ पे है, और उन्हें पता ही नहीं था कि बुद्ध कौन सा प्लेनेट है। सारे तारे एक जैसे दिखते हैं, तो कैसे ये उनको पता चल जाता था? ये सब कुछ केवल एक कमरे में बैठे बैठे कैलकुलेशंस कर करके पता चलता था। ये वैदिक कैलकुलेशंस हैं, इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र का जब भी इनको समझ नहीं आएगा। हम तो तारों को देखकर ये तक बता देते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। इसको सुन के तो वो लोग बेचारे, उनको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो कहेंगे ये तो क्या पागलपन की बात है, किसी के भाग्य में क्या लिखा है उसका क्या लेना देना है, ऊपर ऊपर सितारों से क्या लेना देना है। मगर अब ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लाए हैं, पहले नहीं था ये। अभी नया नया रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया है कि सब कुछ रिलेटिव इस दुनिया में, हर कोई यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। अब वो धीरे धीरे उसको ला रहे हैं, हाँ यूनिवर्स सुनती है, यूनिवर्स चाहती है, अब इस तरह की बातें वो लोग करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे वो इस पर भी आ जाएंगे कि यूनिवर्स ही आपका भाग्य निर्धारण कर रही है, और यूनिवर्स का मतलब होता है नवग्रह। मुख्य रूप से नवग्रह आपके जीवन में क्या आ रहा है उस पर उनका पूरा अधिकार है, और आपका किस तिथि में जन्म हुआ है, किधर जन्म हुआ है, उसके हिसाब से। बट यही है ना कि जब तक कोई चीज अमेरिका से नहीं आती हम उसको मानते ही नहीं कि सही है। अपनी चीजें तो गलत ही लगती हैं हमको। फिर अमेरिकन लोग जो है इस टेवे को देखने लगेंगे, वो जन्म पत्री पढ़ने लगेंगे, उसको कुछ और नाम दे देंगे, फिर हम कहेंगे हाँ ये अच्छा है। आजकल योग कोई नहीं करता, सब योगा करते हैं, है ना। योगा क्लब ज्वाइन करते हैं, योग शिविर सुन के लगता है छी पता नहीं क्या जगह होगी, और योगा क्लब सुन के लगता है हाँ ये कोई मॉडर्न चीज है। तो अमेरिका से जब ठप्पा लगकर आ जाती है वो चीज, फिर हमको अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पर यही बताया जा रहा है, भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त हो उठते हैं, और वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए, केवल इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा करते हैं। प्रकृति पर ये प्रकृति पर जुल्म करते हैं। तब आतताइयों को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान आते हैं। तो प्रकृति पर जब बहुत ज्यादा इस तरह के दुशासन बढ़ेंगे, जब प्रकृति के ऊपर ये दुनिया भर की चीजें बढ़ेंगी, ये उल्टे सीधे लोग जो आज कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान को आना पड़ेगा। तब भगवान आएंगे और इनका नाश करेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। जी अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी अमूल्य वचन, अमृत वचन सुन रहा था बड़े दिल से, और मन में पता नहीं क्यों विद्रोह सा उठ बैठता है जब साइंस की बात आ जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने किताब में लिखे हैं, साइंस इज नथिंग बट ए सोर्स टू डिस्कवर द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। विज्ञान कुछ नहीं है, ये एक माध्यम है भगवान का महानता को जानने के लिए। ये कितनी बड़ी वचन है। तो फिर बाकी लोग, जैसे अभी आपने बोला है कि साइंस में लोग आके भगवान की विरोध कर लेते हैं, ये जायज सी बात है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में एक कविता पढ़ा था, सोने की मोल मिट्टी में। एक बार सोना और मिट्टी में लड़ाई लग गई, झगड़ा लग गई। सोना ने अपने आप को दिखाने के लिए तरह तरह का बातें रखी, मिट्टी की अपमान की कि मेरे तो मोल ज्यादा है, तू तो मिट्टी है, मेरे तो अलंकार भी बनती है, लोग मुझे आदर करते हैं, तुझे तो कोई नहीं पूछता, जरा सा अगर तेरे ऊपर आघात लगी तो तू गिर जाएगी, पर मुझे देख, मेरे तनु, मेरे शरीर इतनी कठिन है, मुझे कितनी बार आग में पिघला ले फिर बना ले, मैं अपना वजन नहीं हारती। तो मिट्टी सब कुछ सुन रही थी। आखिर में जब असहनीय हो पड़ा तो फिर मिट्टी सोना को बोला, तू कैसे निर्लज्ज से बात करती है,
आखिर तू निकली कहाँ से, बता? आसमान से टपकी या पाताल से निकली? कहाँ से निकली तू? तब सोना को अपना स्वाभिमान जो था ना, वो उसकी घमंड चूरा हो गया। निकली तो वो मिट्टी से ही, तो उसके जो बेस है वो मिट्टी है। ऐसे जो साइंस है, साइंस क्या है, कहाँ से निकला है साइंस, है ना? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय तवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अगर विश्व की उत्पत्ति नहीं होती, तरह तरह की चीजें नहीं होती, तो ये जो साइंस ये किस चीज को लेके प्रैक्टिकल करता? तो जो उसकी बेसिक है वो तो भगवान ही है ना। मुझे एक आदमी किसी ने सवाल किया था कि हवा की क्या जरूरत है, जब मर्जी में उसका फैन चला दूं, चलाते ही हवा आएगा अपने आप। तो मैंने बोला, मूर्ख, अगर हवा ही नहीं होगा तेरी फैन क्या काम करेगा, बता मेरे को। तो किसी मतलब बंद जगह पे चारों तरफ बंद है और उसके अंदर फैन चला, कहां से हवा आएगा, मैं देखता हूं। तो जो लोग विज्ञान को लेकर के, विज्ञान क्या है, अब विज्ञान को, अब ज्ञान से विज्ञान, वो ज्ञान किसने दिया आपके अंदर, वो ज्ञान कहां से आई? और भगवान, ये जो विज्ञानी बोलते हैं ना, वैज्ञानिक, ये भी आधुनिक युग के द्वादश महाजन जैसे हैं, जो भगवान की गुह्य ज्ञान को खींच करके जन समाज के कल्याण के लिए लाते हैं। वो भक्तिपूर्ण तरीके से थे जो पहले के द्वादश महाजन, और ये साइंटिफिक तरीके से। सिर्फ इतनी ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर भी जब हार जाता है तब वो भगवान के शरण में जाता है और बोलता है कि प्रभु, मैंने अपनी जितनी भी चेष्टाएं प्रचेष्टाएं मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब तो तेरे ही भरोसे है। तो क्या वो अनपढ़ है? और जो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक ने बोला है कि मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि मैंने जो परमाणु शक्ति की खोज भगवत गीता से मुझे मिला है, क्या वो अनपढ़ है? तो फिर जो लोग सोचते हैं कि नहीं साइंस ही बड़ा है, भगवान कुछ भी नहीं, वो अपने आप ही तुलना कर ले, क्या वो सही है या फिर मूर्ख है? हरे कृष्ण गुरु जी, कोई भूल चूक ही तो माफ कीजिएगा, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, अंतर्यामी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और ये बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान जो है ये, इसकी सारी नींव ही प्रकृति से है, और प्रकृति की नींव पुरुष से है, और पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाला ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, श्री कृष्ण को मानने वाला ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। मैं आपको एक और खोज बताता हूँ। एक सर्न नाम का वैज्ञानिकों का एक समुदाय है, साइंटिस्ट का एक टीम है, CERN, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एटम को तोड़ने की कोशिश की। जो सर्न के साइंटिस्ट थे, और ये लोग इंडियन कल्चर को बिल्कुल नहीं जानते, ये बिल्कुल पूरी तरह से विदेशी लोग हैं और बहुत रेप्यूटेड है। जैसे हम इसरो की बात करते हैं, ऐसे CERN, सर्न। तो इन्होंने जब एटम को तोड़ा, एटम को तोड़ना बहुत मुश्किल था, एटम को तोड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और उसको फर्दर तोड़ना। तो जैसे एटम को तोड़ा गया तो एक आकृति बनी, और वैज्ञानिकों ने उसको नोट किया, तो ध्यान से जब देखा तो वो चेहरा था, वो कोई चेहरा बना था। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, सर्न के साइंटिस्ट की इस पे पूरी रिसर्च है। तो उन्होंने जब उस चेहरे को स्टडी किया तो उन्होंने उसको कुछ मशीन्स में, कंप्यूटर्स में डाल के एक फेस देने की कोशिश करी, तो वो काली माता का चेहरा बना। कोई कहता है शिव जी का चेहरा बना, कोई कहता है काली माता का चेहरा बना। और जब उन्होंने उसको मैच किया तो वो हिंदू माइथोलॉजीज में आ गए। फिर उन्होंने उनके हिसाब से माइथोलॉजी शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, तो उसमें वो आए। फिर उन्होंने पता किया कि कौन है, तो पता लगा ये विनाशक देवता है, ये विध्वंस के देवता है, ये एनिहिलेशन के देवता है। और वो लोग हक्के बक्के रह गए कि विनाश ही किया था एक एटम का। तो क्योंकि एटम लास्ट इकाई होती है, एटम के बाद कुछ नहीं निकलता, जब उसको समाप्त किया गया तो ये चेहरा बना। और उसके बाद उन्होंने इस पे सर्च किया, रिसर्चेस की, तो उन्हें नटराज के बारे में पता चला कि नटराज वो आकृति है, वो स्वरूप है भगवान का, जिसमें विनाश को एक स्वरूप दे रखा है। आप देखेंगे नटराज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली ये जो विध्वंस होता है,
जो प्रलय होती है, प्रलय को अगर आप कोई मूर्ति रूप दो तो वो नटराज बनते हैं। तो वो लोग नटराज की पूजा करने लगे, उन्होंने फिर सब सीखा, विधि विधान सीखे। और आप नेट पे सर्च कर लीजिए, वो लोग जितने सर्न के साइंटिस्ट हैं वो लोग नटराज की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं डेली, और तब वो अपना काम शुरू करते हैं। उन्होंने बहुत, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया होते हुए इस चमत्कार को, तो उनकी बहुत बड़ी एक मान्यता। उन्होंने इसके ऊपर फिर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, फिर उन्होंने शिव पूजा के ऊपर और नटराज और सृष्टि, फिर जब उन्हें प्रलय का पता चला तो ऑब्वियसली उन्होंने सृष्टि के बारे में भी पता करने की कोशिश करी, सृष्टि कैसे होती है। फिर उन्हें और शास्त्र मिले, तो वो भी साइंटिस्ट की एक टीम है जो कि अब सनातन में आ रही है धीरे धीरे, उनको उनके हमारे रिचुअल्स को मान रही है। पर हमारी तरह तो नहीं, हम तो बस सोचते हैं कि शिवलिंग पे जल चढ़ा के कुछ मांग लो और पैसा मांग लो और आ जाओ। हमने तो भगवान को इतना सस्ता कर दिया। ये लोग कम से कम उनकी महानता को समझ रहे हैं कि नटराज कितना, एक बात तो है, ये अच्छा हुआ कि विदेशों के अंदर हमारा कल्चर गया, भारतीय कल्चर बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने उसको इतना सस्ता बना रखा था, हम लोगों ने उसकी इतनी बेइज्जती कर रखी थी, खुद ही हमने अपने धर्म की इतनी बेइज्जती कर रखी थी। हमारे सनातन धर्म के मंदिरों की क्या हालत है आज। हाईवे के ऊपर छोटा सा कोई मंदिर होगा, उस पे एक लोहे का गेट लगा होगा और दुनिया भर के ट्रक जो है वहां से चल चल के जाएंगे और सारी धूल मिट्टी देवताओं के मुंह पे उड़ा के जाएंगे, और कोई भी उस मंदिर के अंदर जाकर उनके मुंह की धूल साफ करने वाला नहीं है आज। हमारे यहाँ पे तो इतना भाव होता है, माताओं को तो इतना भाव होता है, सीधा भगवान के मुंह में मिठाई ठूस के चिपका के आती हैं, पर उनके जाने के बाद क्या होता है, चींटियां पूरी मूर्ति पे घूमती हैं। इतनी हालत खराब हो रखी है, तिलक तो ऐसा लगाते पूरा माथा लाल करके चले जाते हैं। ये तो शुक्र है प्रभुपाद जी का, जिन्होंने विग्रहों की सेवा का कुछ स्टैंडर्ड बना रखा है, नहीं तो हमने तो ऐसी दुर्दशा कर रखी है। कितनी तो मूर्तियां खंडित हो जाती है, वो फिर भी मंदिर में लगी रहती है, जबकि नियम है कि खंडित विग्रहों को तुरंत हटा देना चाहिए। दूसरों ने हमारे धर्म का इतना क्षति नहीं पहुंचाया, हम कहते हैं मुसलमानों ने पहुंचाया, अंग्रेजों ने पहुंचाया, हमने खुद ही सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा रखी है। आज भी हमारी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे जो जितने मोहल्ले के मंदिर होते हैं, मैं गया था एक बार, एक जगह कीर्तन कर रहे थे हम लोग, शायद जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, तो हमने सोचा था आसपास के सभी मंदिरों में 10-10 मिनट कीर्तन करके आएंगे, थोड़ा रिलेशन बनाकर आएंगे। ये अमृतसर की आपको बात बता रहा हूँ, अमृतसर में कैसे महान लोग रहते हैं, सभी जगह के ये हालात है, पर मैंने जो देखा था, तो एक मंदिर में हम चले गए बाहर, उसके अच्छा वो घास सी थी, तो घास पे बैठ के हम कीर्तन करने लगे थोड़ा, तो एकदम से 2-4 पुजारी घबरा कर आ गए, क्या हो गया यहाँ पे, कोई मतलब डर गए वो देख के, वो घबरा गए हमको देख के पुजारी, देखने लगे हमें ऐसे, घूरने लगे, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या, फिर मैंने एक को भेजा अपने भक्त को कि उसने बताया जन्माष्टमी आ रही, तो हम ऐसी जगह जगह जाके कीर्तन कर रहे हैं, तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे कि भाई हमने इस मंदिर में भी किया। तो उनमें से एक बोलता है ये तो इस्कॉन वाले हैं, तो प्रोपेगेंडा करते हैं यहाँ पे, कुछ ये वो क्या पब्लिक स्टंट करने आए हैं, बोला पब्लिक स्टंट करने आए हैं। तो पुजारी तो चला गया, फिर अंदर अंदर जो वो बैठा हुआ था, फिर हम अंदर, हमने सोचा चलो बाहर तो बैठ के कर ही सकते हैं, अंदर जाने के लिए मना कर देगा कोई मंदिर में। तो फिर हमने कहा यार मंदिर है, मंदिर में अंदर बैठ के कीर्तन करने को कौन मना करेगा, राधा कृष्ण का मंदिर है, तो हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कोई क्यों ही मना करेगा। तो हम अंदर चले गए, अंदर क्या नजारे थे, सामने राधा कृष्ण की मूर्तियां लगी हुई हैं, और बिल्कुल मूर्ति के सामने कुर्सी पर बैठा है वो उनका जो ये होते हैं मंदिर के ट्रस्टी लोग होते हैं ना, आजकल तो इनसे ही चलते, प्रधान होते हैं मंदिर के, और पैर पे पैर चढ़ा रखा है उसने, टांग पे टांग, और टांग ऐसे चढ़ाई हुई कि जो टांग ऊपर है उसका उसका पैर सीधा भगवान के मुंह पे जा रहा है, और चाय पी रहा है वो बिल्कुल भगवान के मुंह के आगे बैठ के। और वो अकेला नहीं था, ऐसे 7-8-10 थे कुर्सियों पे बैठ के चाय पी रहे और बातें कर रहे हैं, और वो मूर्तियों के सामने उन्हें बिल्कुल भी, उन्हें लग ही नहीं रहा कि कुछ है यहाँ पे, कोई मूर्तियों में भगवान या कुछ है। जब ये नजारे हमने देखे, हम सारे तो पहले तो देख के हमें तो लगा भाई, क्योंकि हमें तो प्रभुपाद जी ने सिखाया विग्रहों को रिस्पेक्ट देना, तो हो सकता है बचपन में अगर हम जाते तो हमें भी फर्क ना पड़ता, पर प्रभुपाद जी की कृपा से इतना तो हमें आ गया। तो पहले तो हमने वो देखा वो सब क्या हो रहा है, मजे से चाय पी रहा है, बिस्किट खा रहा है, और पैर उसने भगवान की तरफ कर रखा है और पीठ कर रखी है, और बैठे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं कि भगवान है क्या है। तो हमने जाके उनको, हमने कहा चलो ये मीटिंग कर रहे हैं तो हम नहीं डिस्टर्ब करें, तो वो लोग हमारे जाने से चुप हो गए सारे। तो हमने ऐसे पूछा भाई हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के कीर्तन कर लें, ऐसे जन्माष्टमी आ रही है हम लोग करते हैं। तो वो पूछता है कब रखाना है आपका कीर्तन, तो हमारी तो पार्टी फिक्स होती है और हम पैसे वैसे नहीं देंगे हम कुछ। मैंने कहा ये क्या बातें कर रहा है,
मतलब उनके दिमाग ही इस तरह से, एक तो कीर्तन सत्संग करने वाले और कराने वाले, इन लोगों के दिमाग से भक्ति और प्रचार तो ऐसे उड़ गए जैसे कपूर उड़ जाती है हवा में। जैसे ही कीर्तन की बात होगी, सत्संग की बात होगी, सबसे पहले बात होगा आयोजन कितना बड़ा करना है, कितने पैसे खर्चे करने हैं, उसको कितना देना है, इसको कितना देना है, कौन कौन कलाकार आएंगे, उनका नाम ले हम लोगों को बताएं, कलाकार आ रहा है गाने, तो उसके अंदाज देखने के लिए लोग आ जाएंगे। भक्ति के लिए आता कौन है आजकल? सब जगह जगराते, भागवत सप्ताह, सब जगह यही हालत। ये हालत हमने खुद अपने धर्म की बना दी आज हिंदुओं ने। तो हम किसको दोष दें, किसको कहें हम कि कौन क्या कर रहा है? हमारे खुद के घर में हमने ये हालत कर रखी है। बड़ी कृपा है भगवान की, इतनी विशेष कृपा बता नहीं सकते कि उन्होंने प्रभुपाद जी को भेज दिया और धर्म का जो जनाजा उठ रहा था उसको बचा लिया। प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम किसी भी इस्कॉन की क्लास में जाते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि वो कौन सा कलाकार गाने आ रहा है और नाचने के लिए कौन से राधा कृष्ण की टीम आ रही है, उनके ठुमके बड़े पसंद है, उनकी राधा बड़ी सुंदर है, उसको नाचने देखने के लिए जाए। ये सब बातें होती थी बचपन में। हम जाते थे, रासलीला होती थी, झांकियां लगती थी, अरे वो फलाने दिल्ली के कलाकार है, उनकी राधा बड़ी सुंदर होती है, नाचती है वो, हम ये सब देखने जाते थे मंदिरों में। कौन है जो भक्ति के लिए जाता था? तो प्रभुपाद जी ने बड़ी विशेष कृपा करी हम सब पर कि उन्होंने इतना सुंदर हमें विग्रह सेवा दिया, मंदिर दिया, इतनी सुंदर कथाएं दी, और हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। आप देखो, मैं तो खुद हैरान हूं, आप 60 लोग सुन रहे हो कथा, आप में से किसी को भी यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि कथा सुन के आपके किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपको बहुत पैसे का लाभ हो जाएगा, ये कथा सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या कोई किसी को लालच नहीं है। ये सभी निष्काम सुन रहे हैं। ये जितने भी लोग आप सुन रहे हो, आप सब निष्काम सुन रहे हो। किसी के मन में कोई भौतिक भोग की वासना नहीं है कि हम भागवतम सुन लेते हैं हमें कुछ लाभ हो जाएगा। ये कैसे उल्टी गंगा बहा दी प्रभुपाद जी ने? नामुमकिन, नामुमकिन। कौन देता है अपना समय? रोज दोपहर को 2 बजे आप लोग आते हो, और आपका कथाकार भी ऐसा ही है, वो बेचारा कभी टाइम पे आता है, कभी बेटाइम आता है, तो फिर भी आप लोग आते हो। क्यों आते हो? आपको क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ से पैसे तो मिलते नहीं है, और कथा करने वाले को भी कोई पैसे फिक्स नहीं है कि भाई आप क्लास करना, आपको महीने की तनख्वाह फिक्स कर देते, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए आपको देंगे और कथा करके सुनाना। तो हम भी कैसे निष्काम सुना पा रहे हैं और आप भी कैसे निष्काम सुन पा रहे हो? ये नामुमकिन कार्य है। कौन आजकल अपना समय से देगा सिर्फ भक्ति के लिए? वो भक्ति की ज्योत प्रभुपाद जी ने हृदय में ऐसी जलाई है, वो हमें चैन से रहने नहीं देती, वो हमसे ये सब करवा रही है। और ये सब प्रभुपाद जी की इस पृथ्वी पर लीला करके समाप्त करने के बाद की घटना है। कोई भी संस्थापक जब तक धरती पे रहता है तब तक ही उसका चमत्कार दिखता है, उसके जाने के बाद संस्था भी खत्म हो जाती है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी हमारे हृदयों में प्रभुपाद जी ने ऐसी छाप छोड़ी है। इतनी कथाएं प्रभुपाद जी की सुनी, हम लोगों ने उनको देखा तो नहीं है, पर हमें लगता है ना कि हम मिले उनसे। ऐसा तो किसी को नहीं लगता होगा कि प्रभुपाद जी पता नहीं कौन है, ऐसा लगता है जैसे हम जानते हैं उनके बारे में, हमने उनको देखा है। ऐसी आत्मीयता, ऐसा प्रेम, कैसे ये संभव हो पाया है? ये प्रभुपाद जी का मैजिक है, और ये भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है। प्रभुपाद जी निश्चित रूप से शक्त्यावेश अवतार ही थे भगवान के, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अभी हमारे गुरु महाराज की 50वीं सालगिरह हुई थी सन्यास की, उन्होंने यही शब्द बोले कि प्रभुपाद जी शक्त्यावेश अवतार थे। साधारण मनुष्य काम कर ही नहीं सकता जो प्रभुपाद जी करके गए हैं, ना भूतो ना भविष्यति। तो बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, हम सब ने कृपा लेनी है। और कृपा तो बरस रही है, कहते हैं ना कि बारिश तो बरस रही है, लेकिन आप अगर अपने ऊपर छाता तान दोगे तो फिर आप कैसे भीगोगे उसमें? तो प्रभुपाद जी तो कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन हम ही अगर कृपा नहीं लेंगे, हम कथा नहीं सुनेंगे, माला नहीं करेंगे, मंगल आरती की तो हालत इतनी बुरी हो चुकी है इस समय पे, दुर्दशा कर रखी है सबने। क्या किसका नाम ले हम? बुरी हालत, वीडियो भी ऑफ, ऑडियो भी ऑफ, बस ज्वाइन करके। आज तो किसी के खराटे लेने की आवाज आ रही थी सुबह चैंटिंग में, कौन था वो? माइक ऑन रह गया उनका और खराटे ले रहे हैं वो बेचारे। चलो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहते, मना नहीं करते, मानव शरीर है, थकान हो जाती, सब है, पर थोड़ा तो हमको ध्यान रखना चाहिए। इनकी तो आवाज आ गई, जिनके माइक बंद रहते हैं वो भी सोते ही होंगे, उनकी आवाज नहीं आई, बस इतना ही अंतर है। अगर 20 लोग 40 लोग भी जुड़ते हैं तो उसमें से 2 या 3 ही होते हैं जो माला करते हैं, बाकी सब सोते हैं, या तो सोते हैं जब क्या लेते हैं माला करते हुए। जब आपको कहा गया था कि वीडियो ऑन रखिए तो क्यों नहीं वीडियो ऑन करते, बताइए?
ये भी नहीं कहा कि वीडियो ऑन करके अपने मुखमंडल का ही दर्शन कराइए। आप वीडियो ऑन करके मोबाइल आगे रख दीजिए, अपने बिस्तर पे रख लीजिए उल्टा करके या सीधा करके फ्रंट कैमरे से अपनी माला ही हिलाते हुए दिखा दीजिए कि आप कर रहे हैं माला। हम नहीं कहते कि चलो आपको हमारे को दिखाना नहीं है खुद को, तो ये तो दिखाइए ना कि आप जागे हैं। मगर नहीं, HNS ग्रुप के हैं हम भी। HNS ग्रुप पता है क्या होता है? HNS, हम नहीं हम सुधरेंगे। हैं। हम नहीं सुधरेंगे। हाँ, रंजना माता ने बताया हम नहीं सुधरेंगे। हम तो HNS ग्रुप के मेंबर हैं और उसकी प्राइम मेंबरशिप ले रखी है हमने। हमारी तो मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप भी होगी कहीं होगी। HNS ग्रुप, हम नहीं सुधरेंगे। ऐसे बन के रहेंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा कैसे ले पाएंगे बताइए? प्रभुपाद जी कितनी कृपा कर रहे, कितनी कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम तो बरसाती पहनकर खड़े रहेंगे, हमें क्या बारिश भिगाएगी। ऐसा नहीं करना। सबने वीडियो ऑन रखनी है मॉर्निंग में। और अगर आपको लगता है आप थक गए हैं, माला नहीं कर सकते, तो कोई तानाशाही नहीं चल रही है, कोई गवर्नर रूल नहीं चला, डंडे नहीं चला रहा है कोई। आप मीटिंग लेफ्ट करके सो जाइए। प्रभु जी, वीडियो ऑन रखने से नेट ज्यादा फूकता है, इसलिए वीडियो बंद रखते हैं। वीडियो बंद रखने के बाद में अगर नेट आपका कम फूक रहा है तो आप नेट का रिचार्ज बढ़ा लीजिए। मानुष जन्म की कुछ सीमाएं होती है ना। आपको लगता है आपका नेट अगर जा रहा है तो फिर अच्छा है, फिर आप ऑडियो भी बंद कर लीजिए, मीटिंग लेफ्ट ही कर लीजिए, फिर आपका ज्यादा नेट बच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं फूकेगा। मीटिंग ज्वाइन करने से थोड़ा बहुत तो फूक रहा होगा। प्रभु वो जी, हम तो उनकी तरह नहीं सोते। किन की तरह सोते हो फिर आप? हैं? सो जाओ, नींद आ रही है तो सो जाओ, मना नहीं है, लेकिन मीटिंग लेफ्ट करके सो जाओ। नहीं आ रही है। हाँ, ये गूंगे बहरे बन के नहीं सोना होता, ऑडियो वीडियो ऑफ करके। जीव सो जाओ, जीव सो जाओ, रुद्रदास बोले। वीडियो ऑडियो ऑफ करके कब तक मूर्ख बनाओगे? तो सोना है तो सो जाओ, लेकिन मीटिंग लेफ्ट करके सो, ताकि पता तो रहे ना कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। जिसका भी वीडियो ऑफ होगा उसको सोया हुआ ही कंसिडर किया जाएगा। और हम क्या ही उखाड़ लेंगे आपका, आपको सोने से कौन रोक सकता है? निद्रा देवी बड़े प्यार से उस समय बुलाती है, आ जाओ, सो जाओ मेरे प्यारे, मुझे बाहों में ले लो, आ जाओ, मुझे गले लगा लो। माला को हाथ में लेते ही निद्रा देवी एकदम, आओ प्यारे आओ। अच्छा, लगता है बस ये माला के बाद मैं तो गिर ही जाऊंगा बिस्तर पे। और जैसी माला जैसे तैसे पूरी हो जाती, हाथ से जब थैली निकालिए और फिर 1 घंटे तक बिस्तर पे लेट के मोबाइल चलाइए, फिर नींद नहीं आती। ये भी क्या, नींद का भी क्या नजारा है। सिर्फ माला करते हुए नींद आती है। माला को हाथ से निकालते ही, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप सबका पता नहीं, माला निकालते नींद भी गायब हो जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी, फिर लेटे रहो, लेटे लेटे हाँ लगेगा। प्रभु जी। ऐसा होता है ना, आधा 1 घंटा बीत जाएगा लेटे, फिर लगेगा नींद तो आनी नहीं, चल कुछ और काम कर लेते हैं, फिर नींद का नामो निशान नहीं। ये हरि नाम का और निद्रा देवी का कुछ है आपस में कुछ। जिधर भी हरि नाम प्रभु आते हैं उधर निद्रा देवी भी आ जाती है। वो भगवान थे ना, वो रामचंद्र जी ने उनका कुंभकर्ण का वध कर दिया, तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी, वो उनके साथ ही रहती थी। वो आ गई, प्रभु मुझे विधवा कर दिया, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कौन पति है, मेरा कौन खसम है? तो भगवान ने कहा तेरा आज से मैं ही खसम हूं। बोले आपके साथ कैसे रहूं? कहते जिधर मेरी कथा होगी नाम रूप में मैं अवतार लूंगा, तू भी उधर आ जाना। तो जिधर भी भगवान की कथा होती है और जिधर भी भगवान का कीर्तन होता है, नाम जप होता है, उधर निद्रा देवी आ जाती है। लेकिन निद्रा देवी ने कहा प्रभु अगर ऐसा करूंगी तो फिर कथा कौन सुनेगा? भगवान कहते जो अटेंटिवली कथा कर रहा होगा, अटेंटिवली जप कर रहा होगा, उसको नहीं पकड़ना तू। जो असावधान होकर कर रहा होगा या अनमने भाव से कर रहा हो, उसको तू अपनी चपेट में, उसको कहना आ जाओ मेरी बाहों में सो जाओ। और निद्रा देवी के 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं निद्रा देवी के, वो पहले आते हैं। पहला बेटा है उबासी, बेटा या बेटी कह लीजिए, पहले बेटी आती है उबासी। कईयों को ऐसे ऐसे होता रहता है माला में, उसमें सत्संग में,
कई लोग वीडियो ऑन करके इतना बड़ा ऐसे करते हैं, देखते हैं हम सबको। हमने कहा बस अब नींद आने वाली है इसको, बेटी आ गई, माँ भी आने वाली है। तो पहली तो उबासी आती है और दूसरी झपकी, दूसरी बेटी झपकी है, ऐसे गिरे गिरे जाते बेचारे, पूरी मुंडी टेढ़ी हो जाती है, कई बार तो दर्द हो जाता है गर्दन में। ऐसी माला करने बैठे 1 घंटे तक मुंडी टेढ़ी रह गई, प्रभु जी मैंने नहीं माला करनी, मेरी गर्दन में दर्द हो गया। झपकी और उबासी जब आ गई, पता चल गया, संकेत होते हैं कि निद्रा देवी आने ही वाली है। तो जैसी पहली झपकी आए, पहली उबासी आए, तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। जब हमें पता लग गया कि बिटिया रानी आ गई, माँ भी आने वाली है इसके पीछे, तो क्यों हम बैठे रहते हैं। पहली उबासी, पहली झपकी आती है, एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। कई भक्त तो पानी लेकर जप करते हैं, पानी की छींटे मारते रहेंगे आंखों पे, स्प्रे लेकर रखते पानी का, ऐसे आंख खोल के स्प्रे मारते हैं बेचारे। जैसी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा ना भगवान मिलते हैं। कई लोग तो भीगा हुआ कपड़ा रखते हैं, बार बार मुंह पे लगाते हैं अपने, कई पानी के छिटके मारते हैं। कई तो बोल के रखते हैं, भाई अगर मैं झपकी मारूं तो मुझे उठा देना। 1 बार उठाओ, 2 बार उठाओ, फिर उठाने वाला भी थक जाता है। तो खैर आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, आप सब कृपया हैंड रेज रखिए, आपके प्रश्न लिए जाएंगे। बस हम ये एक पैराग्राफ रहता है, इसको पढ़ लें, उसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे। जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं और रावण, हिरण्यकश्यप तथा कंस जैसे भौतिकवादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। तो ऐसे देखो इन राजाओं के नाम लेता, तमो धीमता बोला था ना, तमोगुणी बुद्धि वाले राजाओं का। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 3 नाम दिए हैं, एक तो रावण, एक हिरण्यकश्यप और कंस। कहते हैं ये उस कैटेगरी में फिट होते हैं, इनको दंडित करते हैं। वे इस तरह कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, जब राम के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। ये लोगों को भगवान बनने का बड़ा शौक होता है, मैं भी राम, तू भी राम, तो भाई बना जरा एक पुल बना दे। इधर बाढ़ आ गई थी अभी जम्मू कश्मीर में, पुल टूट गया था। इधर भी बहुत रहते हैं ऐसे बोलने वाले, हम भगवान हैं। उनको बोलो जाके, भाई तू भी थोड़ा पत्थर का कुछ सेतु बना दे, अभी पुल सही नहीं चल रहा है अपना, ट्रेनें रुक गई। तो इनसे एक कंकड़ भी पानी पर तैरेगा नहीं, और बनने चले भगवान। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने बचपन में पूतना, अगासुर, शक्टासुर, कालिया और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। तुम भी जरा बचपन में मारते तो तुम्हारे को तो कोई इतनी होश नहीं होती उस उम्र में, कोई तुमको मार के चला जाए तुम्हें तो पता भी नहीं चले। तुम्हें तो मक्खी भी उड़ाने के लायक नहीं थे, मक्खी भी बैठी रहती थी तो बस चिल्लाते थे, मच्छर काटता था तो माँ ही आके मक्खियां उड़ाती थी तुम्हारे मुंह से। तुम क्या अगासुर पूतना को मारोगे। जब वे द्वारका में थे तो उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन सब से प्रचुर संख्या में संतानें हुई। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई। 1 लाख तो उनके फैमिली के लोग थे खाली। पूरा गांव क्या, पूरा शहर क्या, पूरा स्टेट ही भर जाता। बोलते हैं महाराष्ट्र स्टेट है, इसमें सिर्फ भगवान कृष्ण रहते हैं। द्वारका की बात है ना, गुजरात स्टेट है, गुजरात के अंदर बस भगवान कृष्ण के ही वंशज रह रहे हैं। कृष्ण, उनके बच्चे और उनके बच्चे, बस इतने में 1 लाख हो गए पूरे। करो बच्चे पैदा 1 लाख, कोई कर सकता है आप में से? 1 लाख पोते पैदा कर सकता है कोई? इतने तो गोद भी नहीं ले सकते हम, पैदा तो बड़ी दूर की बात है। भगवान बनने चलते हैं ये। और क्या बता रहे हैं? और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सब का विनाश भी कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि 7 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उठाओ जरा पहाड़ उठाओ थोड़ा, 7 साल के बच्चे को बोलो। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। वे असमोर्ध्व, जिसका अर्थ है असमोर्थ है भगवान। असमोर्थ मतलब अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध। भगवान अद्वितीय हैं, कोई ना तो उनके समान है और ना ही उनसे बढ़कर। भगवान के समान भी कोई नहीं है और भगवान से बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आज की कथा को यहीं पे हम विराम देंगे। कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे आगे से।
तो सही भक्तों का धन्यवाद। फिर श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप में से जो भक्त मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं वो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। जो भक्त प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं वो प्रश्न उत्तर के लिए रोके रहें। जी शिखा माता जी बहुत देर से हैंड रेस कर रखा